वो देखिए, हर राजा की जान किसी न किसी चीज में फंसती है। हमारे शरणजीत सा की जान उस नाचने वाली की बेटी रिमझिम में बसती है। तो बस फिर करना क्या है? इस लड़की रिमझिम को करो किडनैप, फिर देखना ना चाहते हुए भी शरणजीत शाह को हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। वाह बहू साहब वाह, क्या प्लान बनाया है। अब तो हमारे को भी बोलना पड़ेगा कि काला टीका लगा के रखा करो, कहीं आपको हमारी नजर भी ना लग जाए। बुआ माँ ने हमारा मैसेज भी पढ़ लिया, फिर भी अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? दिखाइए। अब लग रहे हैं आप एकदम राजा। शरण, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? तुमसे कोई बात छुपती नहीं है ना? पर छुपाना भी क्यों है? पवित्रा, कुछ बातें कंधों पर बोझ की तरह होती है, जिससे कंधे झुक जाते हैं। बस एक बार इस बोझ को उसकी सही जगह पर रख दो तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करूंगा। किसी और को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें हमारे राजा पर पूरा भरोसा है। आज आपकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। आज पूरी रियासत के सामने आप राजा बनने वाले हैं। आज के राज तिलक में सिर्फ एक ही प्रिंसेस होंगी और वो है प्रिंसेस दिया कुमारी। तुम जैसी आम लड़की का उस राज तिलक में कोई काम नहीं। देखो देखो, ठीक नहीं रहेगा, छोड़ो हमें। क्या बात है, लगता है आपकी आवाज ने इसकी राहों में बस गई है। 1 मिनट में पहचान लिया कि कौन है। भाई साहब, कहीं से आपसे प्यार तो नहीं हो गया? इसकी जैसी लड़की ना मुझे अपने सपनों में भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आज ना मेरे पापा का राज तिलक है, उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया हा? कि मुझे तुम उनके राज तिलक में जाने से रोक पाओगे? तो सोचा नहीं, ठाना है। तुम इस राज तिलक का हिस्सा नहीं बनोगी। हेलो मिस्टर, इस रियासत के राजा ना मेरे पापा बनने वाले हैं, तुम्हारे पापा नहीं। अपनी हद में रहोगे ना तो ही ठीक रहेगा, वरना रेडी रहना अपने पापा के पास जाने के लिए। पापा के पास जाने के लिए, अपने पापा के पास जाने के लिए। भाई साहब, ये तो निकल गई, अब हम क्या करेंगे? तमाशा देखेंगे राज तिलक का, और क्या। बट आई प्रॉमिस, मैं इस रिमझिम को इस राज तिलक का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। पापा, अब ये क्या है? क्या है? क्यों, कुछ गलत पहना है क्या मैंने? पवित्र, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो आप। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कोई इतना रॉयल कैसे दिख सकता है। पक्का ना? लोग मान तो लेंगे ना कि राजा मैं ही बनने वाला हूँ। अब तो वैसे ही हमारे दिलों के राजा हो।
रिमझिम क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? तो वो शायद ना मेरी उंगली में कुछ छुप गया था। क्या हुआ? तू भी ना, तूने तो ऐसे डरा दिया था जैसे जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। माँ पापा से अपने आग वाले झलकियों के बारे में नहीं बता सकती, वरना ये लोग परेशान हो जाएंगे। अब पापा, मैं आपको ये पगड़ी पहना सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरा अभिमान हो बेटा। इस पगड़ी को पहनाने का पूरा हक है तुम्हारा। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना पूरा हो रहा है। आज पूरे राज्य के सामने आपका राज तिलक होगा, हमारी रिमझिम आपके साथ खड़ी होगी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? हमारे सपनों को हमारी बेटी ने पूरा किया है। अगर हमारे बर्थडे पे रिमझिम ने हमें वो सरप्राइज नहीं दिया होता तो शायद आज ये सब नहीं हो पाता। थैंक यू बेटा। पापा, कोई अपनी बेटी को थैंक यू बोलता है क्या? ये सब ना मेरे साथ नहीं चलेगा, समझे ना? अच्छा बाबा, समझ गया। जेठ सा की सासे है रिमझिम, हम उनसे उनकी सासे ही छीन लेंगे। वक्त पलट जाएगा, किस्मत चमक जाएगी और होने वाले राजा की सांसें मुट्ठी में आ जाएगी। ये किसी आम लड़की को उठाने की बात नहीं हो रही है। होने वाले राजा की बेटी का अपहरण करना है। काम थोड़ा सा बड़ा है और इनाम भी बहुत बड़ा मिलेगा। अरे शराब की फैक्ट्री में काम भी। हड़के में मत लेना इस काम को। अब भरोसा कीजिए हुकुम, काम हो जाएगा। है भरोसा? अपनी किस्मत को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए काम होने तक प्रताप की नजरें थारे पर ही रहेगी। आप चिंता ना करें, काम होते ही फौरन आपको इंसान खाऊंगा। हाँ, तब तक हम और मोहिनी ये सुनिश्चित करेंगे कि शरण बनना और राज इनके आपस में बात ना हो पाए। एक बार वो लड़की किडनैप हो गई ना, फिर देखना जेठ सा खुद ही राज तिलक लगवाने से मना कर देंगे और फिर वीरगढ़ पे राज भी हमारा और शराब फैक्ट्री का प्रॉफिट भी। इतनी खुशी हमें हमारी नजर न लग जाए। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।